हेलो दोस्तों, एग्री दर्पण के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा सेक्शन रहने वाला है, इस सेक्शन के अंदर हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट कुकुरबिट्स क्रॉप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी है आज की क्रॉप है? वो है पंपकिन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंपकिन के बारे में। तो पंपकिन पढ़ने से पहले इसकी कुछ जो स्पीसीज है उसके बारे में अपने को याद रखना है। ये जो पंपकिन है इसके मोस्टली 5 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है अभी? 5 स्पीसीज है। ये आपको याद रखना है भी 5 स्पीसीज है। और अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? इसकी 3 स्पीसीज। पंपकिन यानी कि कद्दू। कद्दू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मोसचाटा, कुकुरबिटा मोसचाटा, मोसचाटा, कुकुरबिटा मोसचाटा। ये आपको नाम याद रखना है। उसके अलावा आपको कौन सी स्पीसीज याद रखनी है? समर, समर स्क्वैश, समर स्क्वैश। क्या याद रखना है? समर स्क्वैश, समर स्क्वैश, समर स्क्वैश। इसका वैज्ञानिक नाम क्या? कुकुरबिटा पीपो, कुकुरबिटा पीपो, कुकुरबिटा पीपो। उसके अलावा कौन सा आपको याद रखना है? विंटर, विंटर स्क्वैश, विंटर स्क्वैश। विंटर स्क्वैश का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो ये तीनों नाम आपको क्या है याद रखने हैं भी। जैसे अपन पंपकिन पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी मोस्टली 5 स्पीसीज है। बट अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें या मोस्टली ग्रो कौन कौन सी करते हैं? पंपकिन, समर स्क्वैश, विंटर स्क्वैश। और ये इनके वैज्ञानिक नाम है कुकुरबिटा मोसचाटा, कुकुरबिटा पीपो और कुकुरबिटा मैक्सिमा, विंटर स्क्वैश का। तो सबसे पहले अपने को क्या है? इनके वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे हम क्या बोलते हैं? चप्पन कद्दू, चप्पन कद्दू। या हम इसे सजावटी कद्दू भी बोलते हैं। सजावटी, सजावटी कद्दू, सजावटी कद्दू। ये भी आपको याद रखना है। इसे हम विंटर स्क्वैश बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो पंपकिन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? 40, 40। फिर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40। ये आपको ध्यान रखनी है, 40। गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है भाई इसमें? 40। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है भाई। इसमें 2n बराबर कितने होते हैं? 40। अब हम बात करेंगे जो पंपकिन है, पंपकिन यानी कि कद्दू, पंपकिन, पंपकिन। तो पंपकिन से एक प्रोडक्ट बनता है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर क्या है पूछा गया है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? येरो, येरोसेरी, 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 येरो, येरोसेरी, येरोसेरी। ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर इसका, दक्षिण भारत में एक प्रोडक्ट बनता है इसका, उसका नाम है येरोसेरी। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा जो पंपकिन है, इसकी हम बात करें पोषक वैल्यू, पोषक वैल्यू। ठीक है जी। पोषक वैल्यू की बात करें तो इस पंपकिन के अंदर, पंपकिन के अंदर क्या पाया जाता है?
विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जो आपको याद रखना है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं, विटामिन ए पाया जाता है, इसकी एक वैरायटी है पूसा, पूसा चंदन, पूसा चंदन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए कितना पाया जाता है? 331 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, पंपकिन के जो फ्लावर्स होते हैं, पंपकिन के जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि तो पुष्प का भी हम क्या है, पोषक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? फ्रूट से। तो हम इसके पंपकिन यानी कि कद्दू के जो फ्लावर है ना, उसको भी हम खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा फैमिली कौन सी है? फैमिली कौन सी है? पंपकिन की बात करें, पंपकिन, 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 तो पंपकिन की फैमिली कौन सी है? कुकर बिटेसी। फैमिली कौन सी है? कुकर बिटेसी, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा क्रोमोसोम संख्या कितनी बताई थी? 40, ये भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसका जो फल प्रकार होता है, फल प्रकार, फल प्रकार क्या होता है भाई कुकर बिट्स का? पीपो, पीपो, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको याद रखना है, और इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है ना, इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स की बात करें तो पंपकिन है, इसके क्या है? फ्लावर्स भी अपन एडिबल है या इसको खाते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख देना भाई इसमें, जो पंपकिन फेस्टिवल, पंपकिन, पंपकिन फेस्टिवल, फेस्टिवल, जो पंपकिन कद्दू उत्सव मनाया जाता है, कद्दू उत्सव, उत्सव, ये कहाँ पे बनाया जाता है? ये यूएसए के अंदर बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या है? पंपकिन फेस्टिवल भी बनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके अलावा हम बात करेंगे क्लाइमेट की। आपको पता है जितने भी कुकर बिट्स होते हैं, कुकर बिट्स, कुकर बिट्स होते हैं, वो सारे के सारे किस सीजन में लगते हैं? यानी इनको क्या है? हॉट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पंपकिन वाले पोर्शन में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जो विंटर, विंटर स्क्वैश है, विंटर स्क्वैश है, वो क्या होता है? क्या होता है? पाले के प्रतिरोधी, पाले के प्रतिरोधी, ये आपको ध्यान रखना है। नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा, बी जो पाले के प्रतिरोधी कौन है? विंटर स्क्वैश। ठीक है जी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विंटर स्क्वैश का कुकुरबिटा मोस्टाटा, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बीज दर, बीज दर, बीज दर कितनी यूज करते हैं? 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा पंपकिन के अंदर, पंपकिन के अंदर यानी कि कद्दू के अंदर जो फ्लावर फॉर्म है वो कौन सी पाई जाती है? मोनोसियस, मोनोसियस, मोनोसियस। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें जो नर एवं मादा पुष्पों का जो रेशो है वो कितना होता है? 15:1, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट वैरायटीज की, यानी कि किस्मों की। जो मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं? किस्म, किस्म कौन कौन सी है? तो हमने पहले आपको बताया था, जो पंपकिन है, पंपकिन,
पंपकिन। पंपकिन की कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हम बता रहे हैं। पूसा चंदन, पूसा चंदन। पूसा चंदन के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। पूसा विश्वास, पूसा विश्वास, विश्वास, पूसा विश्वास। इसमें भी क्या है? विटामिन ए पाया जाता है, यानी बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का या बीटा कैरोटीन की क्या है? प्रमुख इसका स्रोत है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वो आपको याद रखनी है। जैसे हम बात करें समर स्क्वैश की, समर स्क्वैश की, अर्का सूर्यमुखी। कौन सी वैरायटी आपको याद रखनी है भाई? अर्का सूर्यमुखी, अर्का सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पंजाब चप्पन कद्दू, पंजाब चप्पन कद्दू, ये तो नाम से भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको कौन सी वैरायटी याद रखनी है? सूर्यमुखी। समर स्क्वैश की कौन सी वैरायटी आपको याद रखनी है? अर्का सूर्यमुखी और पंजाब चप्पन कद्दू। अब हम बात करेंगे जो विंटर स्क्वैश है, विंटर स्क्वैश, विंटर स्क्वैश। कौन सा भाई? विंटर स्क्वैश। तो विंटर स्क्वैश की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैरायटी है वो कौन सी है? पिंक बनाना। इस पर कितने भी स्टार लगा सकते हो भाई। पिंक बनाना, पिंक बनाना, ना ना, पिंक बनाना, पिंक बनाना, यूनिक नाम है। तो ये आपको वैरायटी क्या है? याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, ये अर्का सूर्यमुखी है, ये विंटर स्क्वैश की क्या है? इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो ये आपको याद रखना है। और समर स्क्वैश की कौन सी थी? पंजाब चप्पन कद्दू। जो विंटर स्क्वैश की पिंक बनाना और अर्का सूर्यमुखी। तो ये वैरायटी आपको क्या है? याद होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपको कुछ और हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आगे जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो वेजिटेबल रहेगी वो अपन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।